कृष्ण। आज जानेंगे आत्मा की आकार कितना बड़ा है, आत्मा कहाँ रहते हैं। आत्मा जो है हमारे हृदय में रहते हैं, ना उत्तर प्रदेश ना मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश में आत्मा वास करते हैं। और आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी हमारे हृदय में हमेशा के लिए निवास करते हैं। भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 17वां श्लोक में भगवान कहते हैं, अज्ञानी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं बिना समव्यस्य न कर्तिम अर्हति कश्चित अर्हति। जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, आत्मा हृदय में रहते हुए भी संपूर्ण शरीर में उनका प्रभाव रहता है, क्योंकि आत्मा की वजह से ये शरीर पूरी चल रही है। उसे तुम्हें अविनाशी जानना चाहिए। अविनाशी मतलब जिसका कोई नाश ही नहीं होता है, हमेशा प्रकट रहते हैं। आत्मा कभी मरते नहीं है, उनका कभी नाश होती नहीं है। उस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं मार सकता है। ना इसको सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। यह श्लोक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाता है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। कोई भी यह समझ सकता है कि पूरे शरीर में क्या फैला हुआ है, वह है चेतना। चेतना को कैसे समझेंगे? जैसे कहीं भी शरीर में आप थोड़ा सा चींटी काटें या कुछ चुभाएं तो हमें कष्ट होता है, दर्द होता है। मतलब हमें चेतना के द्वारा पता चलता है कि आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है। इसे ऐसे समझ सकते हैं। हर कोई आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से शरीर के दर्द और सुख के प्रति सचेत है। चेतना का यह प्रसार व्यक्ति के अपने शरीर तक ही सीमित है। जैसे आत्मा शरीर में है तो दूसरे शरीर में कोई चुभाता है, हमें तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा है। तो हमारे शरीर से ही पता चलेगा, हमारे चेतना से ही पता लगेगा आत्मा हमारे शरीर में। दूसरे शरीर में पता नहीं लगता है, क्योंकि दूसरे शरीर में दूसरा आत्मा होते हैं। प्रत्येक शरीर एक व्यक्तिगत आत्मा का अवतार है। अवतार का मतलब होता है उतारना। उतारना का मतलब होता है आत्मा तो कभी मरते नहीं है, इसलिए वो शरीर धारण करते, इसलिए यहाँ पर अवतार बताया गया है। और आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यक्तिगत चेतना के रूप में माना जाता है। ये जो चेतना है, जो जैसे चुभाते हैं, तकलीफ होते हैं, कोई कष्ट होता है, तो व्यक्तिगत होते हैं, किसी दूसरे को नहीं होता है। हमारी वजह से किसी को होती है तो उसको होता है, हमें नहीं होता है। फिर किसी की वजह से हमें होती है तो केवल हमें होती है, क्योंकि यह व्यक्तिगत है। इस आत्मा को आकार में बिंदु बाल के ऊपर भाग के 10,000 भाग के रूप में वर्णित किया गया है। सीतासेतर उपनिषद में इसकी पुष्टि करता है। बालग्र शत भागश शताधा कल्पितस्य च भाग जीव स विज्ञानीय स चानन्य अन्न कल्पते। जब एक बाल के ऊपरी बिंदु को 100 भागों में विभाजित किया जाता है और फिर ऐसे प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसा प्रत्येक भाग आत्मा का आयाम का माप होता है। इसी प्रकार वही संस्करण कहा गया है। अब देखिए, एक बाल ले लीजिए, बाल को 100 टुकड़ा करिए, कभी कर नहीं सकते हम। उसको जो 100 टुकड़ा आया, एक टुकड़ा को लेकर के और 100 टुकड़ा कर लीजिए। उतना जो आकार है वो एक आत्मा का आकार है। आप इसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते, लेकिन वही आत्मा जब आध्यात्मिक शरीर धारण करता है, अर्थात आत्मा अपने लेवल पे आता है, तो बहुत बड़े होते हैं। वो एक शरीर ही होता है, आध्यात्मिक शरीर जो भगवान के धाम में मिलता है। आत्मा वास्तव में इतना आकार का है, लेकिन भौतिक जगत में आकर के इतना सूक्ष्म बन जाता है। वो एक चींटी के शरीर में भी होते हैं, वो एक हाथी के शरीर में भी होते हैं। ऐसे आत्मा है। आत्मा का इस प्रकार का है। केशाग्र शतभागश शतांश सदृशात्मक जीव सूक्ष्म स्वरूप अहम संख्य तितो ही चित्त कारण। आध्यात्मिक परमाणुओं के असंख्य कण है। आध्यात्मिक परमाणुओं के असंख्य कण है, जिन्हें बालों के ऊपरी हिस्से में 10,000 हिस्से के रूप में मापा जाता है। इसलिए आत्मा का व्यक्तिगत कण भौतिक परमाणुओं से छोटा और आध्यात्मिक परमाणु है, क्योंकि आत्मा आध्यात्मिक है। और ऐसे परमाणु असंख्य है।
आप सोचेंगे आत्मा हो सकता है, हम विशेष करके मनुष्य जीव देखते हैं। अब सोचिए एक गांव में है, इतना चींटी है जो पूरे संसार में इतना जनसंख्या नहीं है, और इतने पेड़ पौधे लता वृक्ष ये सब चीज़ें जो है ये सब आत्माएं हैं। हमारे शरीर के अंदर कितने सारे आत्माएं पाल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। हमारे शरीर में कितने कीटाणु है, जीवाणु है, कितने कीड़े मकोड़े है, वो सब आत्माएं हमारे शरीर में भी पाल रहे हैं। इस वजह से जो है हमें आध्यात्मिक परमाणु है, और ऐसे परमाणु असंख्य है। वह बहुत छोटी आध्यात्मिक चिंगारी भौतिक शरीर का मूल सिद्धांत है, और ऐसे आध्यात्मिक चिंगारी का प्रभाव पूरे शरीर में वैसे ही फैलता है जैसे किसी दवा के सक्रिय सिद्धांत का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है। यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा कैसे शरीर में फैला हुआ है। जैसे कभी कभार हमें सुई लगाया जाता है, तो सुई लगाने से क्या होता है, दर्द होते होते जहाँ जहाँ दवाई जाता है वहाँ वहाँ दर्द होते हुए चला जाता है। इसी प्रकार आत्मा जो है पूरे शरीर में व्याप्त है, और वही आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण है। इसे लगता है कि आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है, उपस्थित है। कोई भी आम आदमी यह समझ सकता है कि चेतना रहित भौतिक शरीर एक मृत शरीर है। इसलिए जैसे ही आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ देता है तो वो क्या होता है ना, मर जाता है। इसलिए कहते हैं मर गए मर गए। और वो फिर जैसी आत्मा शरीर छोड़ देता है कुछ समय के बाद शरीर भी सड़ने लगता है, क्योंकि शरीर ऑलरेडी मरा हुआ है, आत्मा की उपस्थिति से वो चल रहा है। चेतना किसी भौतिक संयोजन के कारण नहीं बल्कि आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में पुराणों में आत्मा की माप के आगे समझाया गया है। देखिए केवल एक जगह पे नहीं है, मुंडक उपनिषद, श्वेतसतर उपनिषद, सारी जगह से प्रभुपाद जी यहाँ पर कोट करके बता रहे हैं कहाँ कहाँ इस आत्मा के बारे में दिया गया है। ये स अनुर आत्मा चेतसा विदितव्य जस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्रणयश्च चित्तम सर्वम ओटम प्रजानम जस्मिन् विशुद्धे विभावति एषा आत्मा। आत्मा आकार में परमाणु है और इसे पूर्ण बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। ऐसे इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता, पूर्ण बुद्धि द्वारा अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, जो भगवान पूर्ण है, भगवान की बुद्धि के द्वारा इसे समझा जा सकता है। और परमाणु आत्मा 5 प्रकार की वायु के साथ ये रहता है। कौन सा वायु हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु है, लेकिन आत्मा जो रहता है 5 प्रकार की वायु के साथ चिपका होता है। कौन सा वायु? प्राण वायु, अपान, व्यान, समान और उदान। इस 5 प्रकार के वायु के साथ आत्मा जो है रहता है और उसमें तैर रहे हैं। आत्मा उस वायु में तैर रहे हैं। हृदय के भीतर स्थित है, आत्मा हृदय के अंदर रहते हैं और देहधारी जीवों के पूरे शरीर पर अपना प्रभाव फैलाती है। जब आत्मा 5 प्रकार की वायु, भौतिक वायु से, प्रदूषण से शुद्ध हो जाता है तब इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रदर्शित होता है। क्योंकि भौतिक शरीर है, इस भौतिक शरीर में जब तक आत्मा रहेगा भौतिक शरीर के जैसा कार्य करेगा, भौतिक चीज़ों का काम करता है, क्योंकि वही संसार में वही सांसारिक चीज़ों की सारी बातें, सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा। लेकिन जो आत्मा, शुद्ध आत्मा होते हैं, ये जब मुक्त हो जाएगा फिर ये सब भौतिक आसक्तियाँ खत्म हो जाता है। केवल भगवान को अपने हृदय में रखता है, भगवान ही उनके आराध्य होते हैं, भगवान की, क्योंकि हम नित्य सेवक है भगवान का। इसीलिए हठ योग प्रणाली विभिन्न प्रकार की बैठने की मुद्राओं द्वारा शुद्ध आत्मा को घेरने वाली 5 प्रकार की वायु को नियंत्रण करने के लिए है। ये हठ योग है। हठ योग के द्वारा अलग अलग बैठने की जो प्रोसेस है उसी के द्वारा जो है वायु को शुद्ध किया जाता है। लेकिन कली युग में क्या है, ये सब चीज़ें नहीं है, उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत अभ्यास करनी पड़ती है, फिर आत्मा को जो है ऊपर से, सिर के ऊपर से निकाला जाता है। लेकिन ये सब प्रोसेस कलियुग में नहीं है। इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के द्वारा कलियुग में अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और शरीर छोड़ते समय जैसे हम भगवान को स्मरण करेंगे, फिर भगवान जो है कृपा करके हमें भगवत धाम ले जाते हैं।
इसलिए परमाणु आत्मा का संविधान सभी वैदिक साहित्य में स्वीकार किया गया है और वह वास्तव में किसी भी समझदार व्यक्ति के व्यवहारिक अनुभव में भी महसूस किया जाता है। केवल पागल आदमी ही इस परमाणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। परमाणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर विशेष पर फैला सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह परमाणु आत्मा प्रत्येक जीवित इकाई के हृदय में स्थित है। हर जो जीव आत्मा है सब उनके हृदय में आत्मा स्थित होते हैं, सब जीवों के हृदय में। और क्योंकि परमाणु आत्मा का माप भौतिक विज्ञानों की सराहना की शक्ति से परे है, हम जो सोचते हैं हमारी सोच से परे है ये जो आत्मा के बारे में समझना। उनमें से कुछ मूर्खतापूर्वक दावा करते हैं कि कोई आत्मा नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ये जो पशु पक्षी पेड़ पौधे इसमें आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है तो कार्य कैसे कर रहे हैं, बढ़ कैसे रहा है, जीवित कैसे है। जो जीवित है उसके शरीर में आत्मा है। जैसे कई बार बीज है, बीज घर में सूखा अवस्था में पड़ा रहता है, उसमें भी आत्मा होते हैं। जैसे ही उसको पानी में डाल देते हैं, पानी लगता है, हवा लगता है, मिट्टी का स्पर्श में आता है तो वो फिर से क्या है, अंकुरित हो जाता है। उसमें भी आत्मा होता है लेकिन सुप्त रूप में होता है। व्यक्तिगत परमाणु आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा के साथ हृदय में मौजूद है। केवल अकेला नहीं है आत्मा, परमात्मा के साथ मौजूद है हृदय में। और इस प्रकार शारीरिक गतिविधि को सभी ऊर्जाएं शरीर के इस हिस्से से निकल रही है। फेफड़े से ऑक्सीजन ले जाने वाली कणिकाएं आत्मा से ऊर्जा एकत्र करती है। ये आत्मा से ये जो शरीर चलने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, फेफड़े से आती है, क्योंकि फेफड़े के पास में जो है ना आत्मा होते हैं। जब आत्मा इस स्थिति से दूर चली जाती है तो संलयन उत्पन्न करने वाली रक्त की गतिविधियां बंद हो जाती है, क्योंकि आत्मा जैसे शरीर से निकल जाता है सारी चीज़ बंद होने लगता है, सब बंद हो जाता है, फिर वो मर जाता है, शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। परंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि ऊर्जा का स्रोत आत्मा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं ये जो ऊर्जा है कहाँ से आ रही है। ये आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग है, तभी ये कार्य कर रही है। हालांकि चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार करता है कि हृदय शरीर की सभी ऊर्जाओं का केंद्र है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं डॉक्टर भी थोड़ा सा उसको समझ रहा है, ये ऊर्जा जो है हृदय से आते हैं, बस इतना डॉक्टर को पता है, लेकिन आगे की ओर कुछ भी नहीं पता होता है उनको। आत्मा के ऐसे परमाणु कोणों की तुलना सूर्य के अणुओं से की जाती है। सूर्य के प्रकाश में असंख्य दीप्तिमान अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के खंडित भाग परमेश्वर की किरणों की परमाणु चिंगारी है, जिन्हें प्रभा या श्रेष्ठ ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसलिए चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुसरण करे या आधुनिक विज्ञान का, कोई भी शरीर में आत्मा के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर में है। कोई जैसे कुछ लोग कहते हैं हम मृत्यु को जीत लेंगे, उसके लिए बहुत से तर्क अपनाते रहते हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन कुछ समय बाद पता चला जो मृत्यु को रोकने के लिए सर्च कर रहा था वो व्यक्ति कहाँ है, बोले वो भी मर गया। तो ये संभव है ही नहीं जे मृत्यु को कोई जीत ले। आज तक कोई नहीं जीत पाया। सत्य युग में 1 लाख वर्ष आयु हुआ करता था, 1 लाख वर्षों तक लोग जीते थे। आज तो 60, 70, 80 साल में लुढ़क जाते हैं। तो इस वजह से जो है कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता है। मृत्यु का रिसर्च करते करते वो भी मर जाते हैं। ऐसे कितने आए कितने चले गए। मृत्यु को जीतने के लिए, अमर बनने के लिए हिरण्यकशिपु 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या किए देवता लोगों के। इतने लंबा समय तपस्या किए और केवल 5 साल राज किए, फिर मरना पड़ा। जल से ना मरूं, स्थल से ना मरूं, पशु में ना मरूं, कितने सारे वरदान लिए फिर भी उसको रक्षा नहीं हो पाया, उनको भी मरना पड़ा। इसलिए कहते हैं मरना तो सबको पड़ेगा। और आत्मा के विज्ञान का वर्णन भगवत गीता में स्वयं भगवान द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है। इसलिए हम अमर है, हमारी मृत्यु नहीं होता है। इस वजह से जो है सभी को भजन करना चाहिए, इस भौतिक संसार से निकलना चाहिए। हरे कृष्ण।